हेलो दोस्तों, अब मैं लेके आया हूँ आपके लिए कॉमर्स का क्वेश्चन बैंक पार्ट 3। आपके 41 से लेके 100 क्वेश्चन तक होंगे। ठीक है, अगर आपको हमारे नए वीडियोस आपको पता चलता रहे कि हमारे नए वीडियो अपलोड हो रहे हैं तो इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं कम से कम 2000 क्वेश्चन डालने की कोशिश करूँगा क्वेश्चन बैंक में। ठीक है, तो ये मेरा आपका पार्ट 3 जो है मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए पहला 41 क्वेश्चन है। अंकटाड के व्यापार और विकास बोर्ड की बैठक प्रतिवर्ष कितने बार होती है? तो प्रतिवर्ष कितनी बार होती है? 2 बार होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में आ चुका है। किस वर्ष अंकटाड की स्थापना हुई थी? 1964 में। अंकटाड कौन सी नीति बनाता है? ये बनाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक विकास। अंकटाड के उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो अंकटाड के उद्देश्य जो हैं, देश में आर्थिक सहयोग, विकास वित्त, प्रौद्योगिकी स्थानांतरण, निर्मित वस्तुओं में व्यापार और प्राथमिक वस्तुओं में व्यापार। क्वेश्चन नंबर 45 आइए। उर्ग्वे दौर में गैट किन किन क्षेत्रों में लागू हुआ है? वो हुआ निवेश सेवाएं और बौद्धिक संपत्ति के उत्तराधिकार। ठीक है, अब ये 46 का आंसर जो है इसी में है। आगे देखिएगा, प्रारूप का संबंध गैट के किस दौर से है? उत्तर है उरुग्वे दौर से। तो प्रारूप का संबंध गैट के किस दौर से? उरुग्वे दौर से। ट्रिप्स क्या है? ट्रिप्स है सेवा में व्यापार का सामान्य समझौता। नेक्स्ट आइए 48। दिसंबर 2013 में WTO को मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित होने जा रहा है? तो WTO का मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित होने जा रहा था? ये था बाली, इंडोनेशिया में बाली है। ट्रिप्स के अंतर्गत औद्योगिक डिजाइनों का संरक्षण कितने वर्ष के लिए होता है? तो ये होता है 10 वर्ष के लिए। ठीक है, क्वेश्चन 50 देखिए। तजाकिस्तान विश्व व्यापार संगठन का कब सदस्य बना? ये बना 2 मार्च 2013 को। क्वेश्चन 51, रूस WTO का सदस्य कब बना? ये बना वर्ष 2012 में। ट्रिप्स करार का संचालन किसके द्वारा होता है? तो ट्रिप्स करार का संचालन विश्व व्यापार संगठन के द्वारा होता है। 53 क्वेश्चन देखिए। व्यापार संगठन के सिंगापुर मंत्री स्तरीय सम्मेलन के मुद्दों के विषय कौन कौन से थे? तो कौन कौन से थे? नंबर 1, व्यापार और निवेश में संबंध, व्यापार और प्रतियोगिता नीति में संपर्क, और सरकारी खरीद में पारदर्शिता और व्यापार का सरलीकरण। ठीक है, पेटेंट एक्ट कब लागू हुआ था? पेटेंट एक्ट 1970 में लागू हुआ था। इसकी अवधि कितनी होती है पेटेंट कराने के बाद? तो इसकी 20 वर्ष की अवधि होती है। कंबोडिया ने, क्वेश्चन 55 देखिए, कंबोडिया ने आसियान की सदस्यता कब ग्रहण की? ये 1999 में ग्रहण की। क्वेश्चन 56 आइए। वियतनाम ने आसियान की सदस्यता कब ग्रहण की थी? ये ग्रहण की थी 1995 में। म्यांमार या बर्मा ने आसियान की सदस्यता कब ग्रहण की थी? ये 1997 में ग्रहण की थी। ये ध्यान रखिए। WTO का मंत्री स्तरीय सम्मेलन पहला कहाँ हुआ था? तो पहला सम्मेलन ध्यान रखिएगा ये सिंगापुर में हुआ था 1996 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में अनेक बार आ चुका है। 59 देखिए, WTO का दूसरा सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये होता जिनेवा 1998 में। WTO का तीसरा मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये होता सिएटल 1999 में। WTO का चौथा मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये होता दोहा 2001 में। तो पहला हमेशा ध्यान रखिए 58 वाला, WTO का पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये सिंगापुर 1996 में। और चौथा हमेशा ध्यान रखिएगा दोहा 2001 में। क्वेश्चन नंबर 62 आइए। 62 देख रहे होंगे आप लोग। सार्क की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1985 में। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। 63 IMF की स्थापना कब हुई थी? सन 1945 में। क्वेश्चन नंबर 64 IBSA की स्थापना कब हुई थी? सन 2003 में। क्वेश्चन नंबर 65 G20 की स्थापना कब हुई थी? सन 1999 में। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। क्वेश्चन नंबर 67 नाफ्टा की स्थापना कब हुई थी? 1994 में। आसियान की स्थापना कब हुई थी?
सन 1967 में 1967 में। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? सन 1958 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70 का उत्तर उसी में है। संघ में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये संघ में है, ये यूरोपीय संघ में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो यूरोपीय संघ में सदस्यों की संख्या होती है 28। आसियान में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ये 10 होती है। दक्षेस में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। नाफ्टा में, क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, नाफ्टा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ये 3 होती है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में किसकी स्थापना हुई थी? तो इसके फलस्वरूप स्थापना हुई थी IMF और RIBRD का, ठीक है, RIBRD का स्थापना हुई थी। तो ब्रेटन वुड्स के सम्मेलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में किसकी स्थापना हुई थी? तो निम्नलिखित में स्थापना जो हुई थी वो IMF और RIBRD की स्थापना हुई थी। मुद्रा बाजार में क्या क्या सम्मिलित होता है? तो जमा प्रमाण पत्र बाजार और वाणिज्यिक कागज बाजार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 76 से, असंगठित मुद्रा बाजार के संबंध में क्या लक्षण होते हैं? उत्तर है उत्पादक निवेशकों के उपयोग में बाधक होता है, ठीक है, उत्पादक जो है निवेशकों के उपयोग में बाधक होता है। ये असंगठित मुद्रा बाजार में लक्षण होते हैं। संगठित मुद्रा बाजार क्या लक्षण होते हैं? उत्तर है सरकारी नियमों से नियमित एवं व्यवस्थित होता है, ठीक है। संगठित मुद्रा बाजार में कहते हैं सरकारी नियम जो होते हैं, सरकारी नियम जो बनाए जाते हैं उसे नियमित एवं व्यवस्थित होता है। ऋण देने की प्रक्रिया लेखांकन में पारदर्शिता होती है और एकीकृत ब्याज दर ढांचा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लिए। मुद्रा बाजार में क्या सम्मिलित होता है? तो देसी बैंकर आते हैं, 78 क्वेश्चन नंबर है। साहूकार आते हैं, महाजन और भूस्वामी। असंगठित मुद्रा बाजार में क्या विशेषता होती है? उत्तर है ब्याज दरें प्राय अधिक होती हैं, ऋण देने की प्रक्रिया एवं लेखांकन अति गोपनीय होते हैं। वाणिज्यिक बैंक अल्पकालीन ऋण में व्यवहार करते हैं, जिसमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होती हैं? उनमें सम्मिलित होती है विनिमय बिल, खजाना बिल और ओवरड्राफ्ट। पूंजी बाजार के क्या कार्य हैं? तो पूंजी बाजार कार्य देखिए, यह स्टॉक अंशों व ऋण पत्रों, सरकारी बॉन्ड एवं प्रतिभूतियों को लेन देन भी करता है। यह स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से कार्य करती है। यह मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन अवधि के ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 82, वह बाजार जो निर्धारित दरों पर बिना किसी जमानत के 14 दिन से 90 दिन तक की अवधि के लिए निधियों को उधार लेते या देते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अंतर बैंक अवधि बाजार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। प्राथमिक पूंजी बाजार क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 83, ऐसे बाजारों का संबंध में निर्गमनों से होता है, मतलब कि ऐसे बाजारों का संबंध निर्गमनों से होता है। पूंजी बाजार अर्थव्यवस्था में क्या कार्य करते हैं? इसमें निम्न कार्य करते हैं, बचतकर्ताओं को ब्याज या लाभांश के रूप में प्रोत्साहन देते हैं, राष्ट्रीय आय एवं उत्पादन में वृद्धि करने में सहायक होते हैं और राष्ट्र की पूंजी निर्माण एवं आर्थिक विकास में सहायक होते हैं। क्वेश्चन 85 देखिए, पूंजी बाजार में कौन सी वित्तीय संस्थाएं सम्मिलित की जाती हैं? ये सम्मिलित की जाती हैं जो दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 85 है, पूंजी बाजार में कौन सी वित्तीय संस्थाएं सम्मिलित की जाती हैं जो दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराती हैं। मुद्रा बाजार में कौन सी वित्तीय संस्थाएं सम्मिलित की जाती हैं? इसे ये है अल्पकालीन वित्त उपलब्ध कराना, ठीक है। तो मुद्रा बाजार में कौन सी वित्तीय संस्था सम्मिलित की जाती है? अल्पकालीन वित्त जो उपलब्ध कराती हैं। भारतीय पूंजी बाजार का हिस्सा किसे माना जाता है? विकास वित्त संस्थान, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी और औद्योगिक प्रतिभूति बाजार को, ठीक है। 88 आइए, सरकार व राज्य सरकारें जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं एवं स्थानीय निकाय प्रतिभूतियों बॉन्ड जारी करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं सर्वोत्तम प्रतिभूतियाँ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, एशिया के सबसे प्राचीन शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? ये है 1875 में।
तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। देश में नए स्टॉक एक्सचेंज के लिए नीति बनाते हुए वित्त मंत्रालय द्वारा 1991 में एक उच्च स्तरीय अध्ययन दल का गठन किया गया था। इस समिति का अध्यक्ष कौन था? इस समिति के अध्यक्ष थे MJ आपके फेरवानी। इक्विटी आधारित पहला संवेदी सूचकांक BSE, सेंसेक्स, S&P प्रारंभ किया गया था, जिसके लिए आधार वर्ष कौन सा माना गया था? ये माना गया 1978 से 79। इक्विटी आधारित क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। इक्विटी आधारित पहला संवेदी सूचकांक BSE, सेंसेक्स, S&P प्रारंभ किया गया था, जिसमें कितनी कंपनियां सम्मिलित की गई थी? जब ये प्रारंभ किया गया था तो इसमें 30 कंपनियां सम्मिलित की गई थी। 93 सेबी को वैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया? ये प्रदान किया गया 1992 में। वह खाता जिसमें शेयरों का इलेक्ट्रॉनिक रूप में व्यापार किया था उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग डीमैट खाता। ये आपको पता ही होगा, बहुत लोगों ने डीमैट खाता खुलवा रखा है। 95 देखिए, किस समिति की अनुशंसा पर सेबी को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? ये थी नरसिंघम समिति। 96 देखिए, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? ये 1988 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 97 आइए। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक किसकी सहायक संस्था के रूप में स्थापित किया गया है? उत्तर है IDBI। 97 देखिए, इसका उत्तर है IDBI। कुछ उद्योग को राज्य वित्त निगम द्वारा सर्वाधिक सहायता मिलती है? ये सहायता मिलती है सेवा, जो सर्विस सेक्टर होता है उसको सहायता सबसे ज़्यादा मिलती है। ये क्वेश्चन नंबर 98 था। 99 में आइए, भारत में कितने प्रकार के विकास बैंक हैं? उत्तर है 3 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, राष्ट्रीय गृह निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1980 में। तो टोटल क्वेश्चन आपके 100 तक मैंने करा दिए। इसको देखिए, इसमें काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुके हैं। जैसे आपका हो गया UGC नेट हो गया और उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन हो गया। जितने भी हायर एजुकेशन के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे MP हो चाहे आपके बिहार के हों, सब में ये पूछे आते हैं। ठीक है, तो आप जो है इनको देख सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको देखिए और ध्यान से पढ़िए, इसको रिवाइज कीजिए। अगर मेरी स्पीड तेज़ लगी हो तो इसमें आपका YouTube में ही एक ऑप्शन होता है स्लो स्पीड का, वो स्लो स्पीड करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कीजिए सर, लाइक कीजिए और सभी लोगों को जो आपके मित्रगण हैं उनको जो है इसको फॉरवर्ड कीजिए। इस वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगी है। ठीक है, तो इसको लाइक करना ज़रूर, इसको लाइक कीजिए। धन्यवाद।